तो अब HCV चैप्टर 9 सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन, इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस की प्रॉब्लम नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहे हैं? कार्ट ऑफ मास कैपिटल M इज एट रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस and a pendulum bob of mass small m hangs from the roof of the cart. The string breaks, the bob falls on the floor, makes several collisions on the floor, and finally lands up in a small slot made in the floor. The horizontal distance between string and the slot is L. Find the displacement of the cart during this process. लंबी चौड़ी कहानी है, पर इसका आंसर बहुत जल्दी आ जाता है, बिल्कुल पिछले सवाल जैसा है। ये प्रॉब्लम नंबर 12, 13 और 14 ये तीनों एक ही जैसे हैं। क्या बोला है हमसे? एक कार्ट है जिसका मास है कैपिटल M, उसकी सीलिंग से एक बॉब टांगा हुआ है जिसका मास स्मॉल m है। स्प्रिंग ब्रेक होती है, ये टकराता है बॉब फ्लोर से और कई सारे कोलिजन्स करने के बाद इस स्लॉट में, छोटे से गड्ढे में गिर जाता है बॉब। और बॉब और स्लॉट के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L दी हुई है। साथ में ये बोला हुआ है कि इनिशियली ये कार्ट रेस्ट में है और बाद में यदि ये चलती है तो ये सरफेस कैसी है? फ्रिक्शनलेस, जिस पर वो मूव करती है। हमको डिस्प्लेसमेंट कार्ट की बतलानी है, तो बस इतना ही दिमाग में आना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 है, सेंटर ऑफ मास अनडिस्प्लेस्ड रहेगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। फिर वो सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन याद आती है आपको, तो डिनोमिनेटर वाला m1 m2 m3 सब क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है। यहाँ सिस्टम में दो ही बॉडीज हैं, कार्ट और ये बॉब। तो बस क्या लिखना पड़ेगा हमको लिखना पड़ेगा मास ऑफ द कार्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार्ट। ये होगा प्लस स्मॉल m इंटू डेल्टा एक्स बॉब इज इक्वल टू 0। बस इतना हमको याद आना चाहिए। और फिर हमको डेल्टा एक्स सी मतलब कार्ट का डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। हमें ये निकालना पड़ेगा डेल्टा एक्स बी मतलब बॉब का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वो कितना होगा? उसका डिस्प्लेसमेंट बॉब का विद रिस्पेक्ट टू कार्ट प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ट। अब डिस्प्लेसमेंट बॉब का विद रिस्पेक्ट टू कार्ट कितना है? ये है एल, क्योंकि कार्ट मूविंग है और मूविंग बॉडी के रिलेटिव ये एल है, मतलब बॉब का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू कार्ट एल के बराबर है, ये गिवन है। तो ये हो जाएगा कितना? बॉब विद रिस्पेक्ट टू कार्ट इज एल प्लस डेल्टा एक्स सी। ये तुमको फाइंड करना है और ये हम एक्स बी की जगह सब्सटीट्यूट करके इस इक्वेशन में और एक्स बी के लिए इसको सॉल्व कर देंगे। तो एम डेल्टा एक्स सी ये फाइंड करना है प्लस स्मॉल m इंटू एक्स बी मतलब ये L प्लस डेल्टा एक्स सी। और ये भी याद रखें कि इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान रखा है और ये L जो है वो है डिस्प्लेसमेंट बॉब का विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, पॉजिटिव L प्लस L। तो बस आगे इसको सॉल्व करके इसके लिए एक्स सी के लिए हमको इसे सॉल्व करना है। तो बस ये वाली टर्म एक ml हो जाएगी और ये टर्म हो जाएगी स्मॉल m डेल्टा एक्स सी और ये कैपिटल M डेल्टा एक्स सी इक्वल्स टू 0। इनमें से डेल्टा एक्स सी कॉमन कर लेते हैं जो हमें फाइंड करना है। अंदर बचेगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m और इसको ले जाते हैं RHS में माइनस ml। अब बस आ गया हमारा आंसर डेल्टा एक्स सी कितना हो गया? डेल्टा एक्स सी वो हो गया माइनस ml। अब माइनस क्या बता रहा है कि बॉब यदि इधर जा रहा है प्लस एल तो कार्ट इधर खिसकेगी, कितने से? माइनस ml अपॉन m प्लस m। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मैंने अपने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है उसे, पर शॉर्ट ट्रिक से शॉर्ट तो ये है, क्योंकि यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतनी देर लग भी रही है, अदरवाइज कुछ भी नहीं करना है इसमें। बस ये याद रखना है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो ये इक्वेशन बन जाएगी और फिर इसमें ये जो है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट्स हैं और यहाँ हमको बॉब का डिस्प्लेसमेंट मालूम है विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगाकर और हम निकाल लेंगे ये डेल्टा एक्स बी
बॉब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसका डिस्प्लेसमेंट, और ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर आगे सॉल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। और साइन कन्वेंशन लेना मत भूलना, माइनस आना बता रहा है कि बॉब इधर जा रहा है तो कार्ड इधर खिसक रही है। बस तो ये इसका आंसर है माइनस एम एल अपॉन एम प्लस एम। और मजेदार बात यह है कि अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, बैलून और मंकी वाला, उसका भी आंसर यही है सेम। बस ये हॉरिजॉन्टल में हो रही है मोशन और वो होती है वर्टिकल में। अभी उसको सॉल्व करते हैं।